नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश लवंशी मनु क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिशत में हम वो शॉर्ट ट्रिक देखने वाले इसमें जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जो आज की क्लास की जो खास बात है वो ये है कि जो RS प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, उसका हम बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक क्लियर इसलिए करेंगे ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें उनको भी हम टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए उनको डायरेक्टली हम याद करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमें डायरेक्ट याद हो जाए, तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम उसका यूज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम उन जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं उनका किस प्रकार से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, वो हम इसमें देखेंगे। तो देख लेते हैं परसेंटेज के बारे में हम इसमें देख लेते हैं। तो परसेंटेज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? परसेंटेज इस क्लास में हम परसेंटेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। अब प्रतिशत के लिए जो बेसिक चीज़ें वो हम इसमें देखेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या में 100 का भाग देना। क्या होता है परसेंटेज का मतलब? किसी भी संख्या में 100 का भाग देना, यही परसेंटेज होता है। क्या होता है परसेंटेज का मतलब? किसी भी संख्या में 100 का भाग देना। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि अगर एक को आपको प्रतिशत में लिखना है तो इसको किस प्रकार से लिखना पड़ेगा? आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको कितने से मल्टीप्लाई करेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर उसको आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो आपके पहली बात तो ये हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ परसेंटेज को डायरेक्ट और अच्छे से पढ़ने के लिए हम उसमें क्या कुछ बेसिक फ्रैक्शंस होती है, वो फ्रैक्शन हम देख लेते हैं। तो जो बेसिक फ्रैक्शन है वो कौन कौन सी होती है वो देखिए। सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसमें फ्रैक्शंस में कि आपके पास यदि 50% आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन में 50% दे दिया जाए तो आपको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? तो उसको आपको डायरेक्ट यूज करना है कि 1/2 क्या यूज करना है? 50% को 1/2 यूज करना है। इसी प्रकार जो भी मैं फ्रैक्शन कौन सी करने वाला हूँ, वो फ्रैक्शन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि आज तक एग्जामों में यूज हुई है या फिर जो आगे आने की क्वेश्चन में आने की संभावना है। जो वो फ्रैक्शन आपको मैं डायरेक्टली लिखा देता हूँ जिनको आपको डायरेक्टली लर्न करके रखना है। तो कौन कौन सी होती है वो आप देख लेते हैं। तो 50% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/2। इसी प्रकार से 33 सहित 1/3% को क्या लिखते हैं? 1/3। इसी प्रकार से 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। और 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5। इसी प्रकार से मैं कहूँ आपसे कि 16 सहित 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/6। ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूँ आपसे कि 14 सहित 2/7% को क्या लिखेंगे? 1/7। तो इस प्रकार से आपको इन जो फ्रैक्शन है जो परसेंटेज में दी होगी उनको डायरेक्ट फ्रैक्शन में याद रखना है। जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि 16 से 2/3% की वृद्धि होती है या 16% सही 2/3% की कमी होती है, तो डायरेक्ट आपको यूज करना है 1/6 यूज करना है उस क्वेश्चन में। ठीक है साथियों। उसके बाद आगे देखिए। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि 12.5% को क्या लिखेंगे हम? तो उसको लिखेंगे 1/8। कितना लिखेंगे? 1/8। इसी प्रकार से मैं आगे नेक्स्ट होगी 11 सहित 1/9% को क्या लिखेंगे? 1/9। और इसी प्रकार 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10। इसी प्रकार 9 सहित 1/11% को हमें याद करना है कि वो इसका मतलब होता है 1/11। तो किस प्रकार से आ रही है ये एक बार इधर देख लो, एक सेकंड इधर देख लो ताकि आपको उसका कन्फ्यूजन हो। जैसे कि मैंने 50% को 1/2 कैसे लिखा? 50% है, इसको परसेंटेज को हटाया और यहाँ पे क्या लिख दिया? परसेंटेज की जगह 1/100। तो 50 से 100 कट गया 2 बार,
2 टाइम्स हो तो ये आ गया 1/2। इस प्रकार आपको पहले इसी प्रकार 33 सहित 1/3% को देख ले कैसे लिखा मैंने। 33 सहित 1/3% को किस प्रकार से लिखा, पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जोड़ना है। तो 33 तिया कितना होता है 99, कितना होता है 99, और 99 में अगर 1 प्लस किया तो 100, कितना हो जाएगा ये 100/3, और परसेंटेज को हटाएंगे तो उसका मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 आउट हो जाएगा और 1/3। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको अगर कहीं अटक जाए तो इसका यूज भी कर लेना चाहिए आपको। वैसे हमें डायरेक्ट इसको लर्न करके याद रखना है। उसी प्रकार मैं आप लोगों से आगे बोलूं कि 8 सहित 1/3% को क्या लिख सकते हैं 1/12, कितना लिखेंगे 1/12। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी फ्रैक्शन हो सकती है। इसी प्रकार से हो सकती है, हाँ 28 सहित 4/7% को क्या लिख सकते हैं हम 2/7, कितना लिख सकते हैं 2/7, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा 14 सहित 2/7% को 1/7 लिख दें। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 का डबल 28 और 2 का डबल 4 हो जाएगा। इस प्रकार 2/7 इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं आप 15 1/15 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे याद करेंगे 6 3/5%, 6 सहित 3/5% को क्या लिख सकते हैं सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 15 6 90 और 5 2 10 2/3%, 6 सहित 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं और देखें तो 20%, उसके बाद 20% यानी कि 5%, कितना 4%, क्या लिख सकते हैं 1/20, कितना लिख सकते हैं 5% को 5% को 1/20, कितना लिख सकते हैं 1/20। इसी प्रकार 4% को मैं कितना लिख सकता हूँ 1/25 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 1/25 लिख सकता हूँ। इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से इनको आपको लर्न करके रखना है। ठीक है दोस्त, उसके बाद और देखना चाहे तो 8 सहित 1/3% को लिखा दी गई है, हाँ 1/12 लिखा दिया मैंने, तो ये हो गई। तो इस प्रकार आपको ये याद करके रखना है। और इसी प्रकार और देख सकते हैं कि 40% को क्या लिख सकते हैं हम 2/5%, कितना लिख सकते हैं 2/5% लिखते हैं। और 60% को क्या लिख सकते हैं हम 60% को लिख सकते हैं 3/5, कितना लिख सकते हैं 3/5। और इसी प्रकार 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कुछ फ्रैक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट, इनको आपको ध्यान रखना है ताकि इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि 60% आया उसको क्या बोलते हैं 3/5, यहाँ पे 3/5 अगर आया आपको क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको क्या बोलना है इसको 60%। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको परसेंटेज में बदलने के लिए डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं 60%। इस प्रकार हमें इनको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार और कुछ और देख सकते हैं हम ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए प्रतिशत में, और बाद में मुझे कैलकुलेट करना ना पड़े और डायरेक्ट मैं लिख सकूं। तो उनको और देख सकते हैं हम कि कौन कौन सी और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें हम प्रतिशत में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे जो एग्ज़ाम में उसका टाइम बच सके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी आपकी आज की जो कंपटीशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी टाइम ही रह गया है। क्या रह गया है, टाइम ही रह गया है। अगर जिसका टाइम मैनेज हो गया तो समझ लो वो बंदा सेलेक्ट हो गया। तो सबसे मेन जो होती है पढ़ने वाले के लिए, पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन अगर जिसका टाइम मैनेज नहीं होता है तो अच्छे अच्छे बंदे भी रह जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेज करना। तो उसी टाइम को मैनेज करने के लिए हम इस क्लास को एक इम्पोर्टेंट क्लास के रूप में देखने वाले हैं। तो और क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अगर आपको वर्ग स्क्वायर याद हो तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे मैं कुछ स्क्वायर लिखा लेता हूँ आपको, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर होता है 49। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हम देख लेते हैं 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसी प्रकार और देखिए आगे, मैं बोल 11 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 11 का स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्ट याद रखना है हमको 121। 12 का स्क्वायर कितना हो सकता है? 144 होगा। और इसी प्रकार 13 का जो स्क्वायर होगा 169 होगा। और 14 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो कितना होता है? 196 होगा। जैसे यहाँ 6 9 है तो यहाँ 9 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर अगर मैं कहूँ आपसे तो कितना हो जाएगा? 225। और 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 256। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। इसी प्रकार 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 324। कितना हो जाएगा? 324। इसी प्रकार 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 361 और 20 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो जाएगा 400। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, कम से कम आपको मिनिमम 30 तक तो याद होना ही होना चाहिए आपको। तो इसी प्रकार कितने का? 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और 22 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा? 484। इसी प्रकार 23 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा? 529। कितना हो जाएगा? 529। और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576। 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 625। इसी प्रकार 26 का जो स्क्वायर होगा आपके पास 676 हो जाएगा, 676 हो जाएगा। इसी प्रकार आपके पास नेक्स्ट देखिए 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर 729। कितना हो जाएगा? 729। इसी प्रकार 28 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 784। कितना हो जाएगा? 784। इसी प्रकार 29 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपके पास 841। कितना हो जाएगा? 841। और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 900। इस प्रकार आपको 30 तक तो आपको लर्न करके रखना ही है, और हो सके तो आपको और भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर जो याद कर सके तो और बहुत अच्छी बात है। मैं और आगे भी लिखा देता हूँ। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। 32 का स्क्वायर होता है 1024। और 33 का स्क्वायर होता है वो होता है अपने 1089। और 34 का स्क्वायर होता है 1156 अर्थात 1156। और 35 का स्क्वायर होगा 1225। इसी प्रकार 36 का स्क्वायर होगा आपके पास 1296। कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। उसी प्रकार और कितने का? 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। कितना हो जाएगा? 1369 आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 38 का स्क्वायर, किसका? 38 का स्क्वायर सबसे अच्छा स्क्वायर होता है जो आपको महाराणा कुंभा को याद दिलाता है। 1444 की आपके जो अवल बाल की संधि होती है वो 38 का स्क्वायर होता है 1444 अर्थात 1444। इसी प्रकार 39 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1521। कितना होता है? 5121। और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा? 1600। इसलिए आपको डायरेक्ट इनको लर्न करके रखना है ताकि हम एग्जाम में डायरेक्ट इनका यूज कर सकें। जैसे वहाँ पर बोल सकता है कि 25 का 25%, 25 का 25% कितना हो जाएगा? 6.25% हो जाएगा। ठीक है ना। 25 का 25% कितना होगा? 6.25%। इसे डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ भी हेल्पफुल होगा आपका, कहाँ पर? जहाँ पर आप जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे वहाँ पर भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, वहाँ पे आप पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये स्क्वायर। तो इसी प्रकार
ये आपके स्क्वायर हो जाते हैं। स्क्वायर के बाद क्यूब, थोड़े से आपको क्यूब भी याद होगा तो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से आपको क्यूब भी याद कर लेने हैं। तो मैं आप लोगों को क्यूब भी लिखा देता हूँ और मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए ताकि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाए। 11 का स्क्वायर कितना है 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, इसी प्रकार 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। देखिए मेरे साथ बोलेंगे तो आपको हैंड टू हैंड याद होता जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, कितना होता है 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, 27 का 729 और 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर 1084, 33 का स्क्वायर 1089 और 34 का स्क्वायर 1156, कितना होता है 1156 और 35 का स्क्वायर 1225 और 36 का स्क्वायर होता है आपके 1296, कितना होता है 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर होगा 1369 और 38 का स्क्वायर होगा आवल बाल वाली संधि अर्थात 1444, 39 का स्क्वायर होगा 1521 और 40 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपके कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। इस प्रकार आपका स्क्वायर ये वाला कंप्लीट होता है 40 तक। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको कि आपको जैसे किसी भी संख्या के जो इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला डिजिट जहाँ भी 5 दिखाई दे तो उसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं वो देख लें। जैसे 5 का स्क्वायर करूँ मैं तो कितना आ जाएगा 25, इसी प्रकार 15 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है आपको, साथ में जो इसके जो आगे वाला डिजिट होगा 5 के जो आगे वाला डिजिट होगा उससे 1 प्लस करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 1 है, कितना है यहाँ पर 15 में 1, तो 15 में 1 है तो इस 1 में 1 प्लस करो कितना होएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होएगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ कि 25 का स्क्वायर निकाल लें तो 5 का स्क्वायर तो करना है आपको 25 और 2 का किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका एक ज़्यादा से यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 से, 2 × 3 6। इसी प्रकार मैं आपसे बात करूँ 35 का स्क्वायर निकालो तो 25 तो लिखना है आपको, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से यानी कि इससे एक आगे वाला इसे, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, 3 × 2 4 कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार 45 का स्क्वायर निकालना हो तो ये 25, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाए 4 × 5 = 20। इसी प्रकार 65 का निकालना हो तो ये 25, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितने से मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 6 7 42, कितना हो जाएंगे 6 7 42। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अगर मैं कहूँ कि 105 का निकालना है मुझे, कितने का निकालना है 105 का, तो सबसे पहले 5 का तो आपको स्क्वायर लिखना है, किसका लिखना है 105 का निकालना हो तो आपको स्क्वायर निकालना है, तो 5 का तो 25। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 × 10 110, तो इसका कितना हो जाएगा 11025, कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 11025। यानी कि इस प्रकार मैं बता दूं आपको कि किसी भी जो जिसका इकाई डिजिट है वो अगर लास्ट में 5 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो इस प्रकार से निकालेंगे, उसमें एक जोड़ के उसको मल्टीप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे। ये 5 का तो 25 और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो क्यूब और देख लेते हैं ताकि हमारे जो प्रतिशत बढ़े हैं उसमें हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके और हमारा जो आगे क्वेश्चन करने वाले हम उसमें हम कहीं भी रुके नहीं कि 25% को क्या लिखेंगे 1/4,
तो डायरेक्ट वहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखूँगा, ये ऐसे नहीं बोलूँगा कि 25% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 1/4 यूज करूँगा वहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे 16 से 2/3% को क्या यूज करूँगा मैं 1/6 यूज करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं और आगे। इस प्रकार और क्या देख सकते हैं हम, क्यूब, ताकि हमारे और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो क्यूब में देख लेते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का जो क्यूब होगा कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 6 का जो क्यूब होगा 216, और जो 7 का क्यूब होगा हमारे पास 343, कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और बात करूँ मैं, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, कितना 512। इसी प्रकार 9 का क्यूब निकालना है हमें, तो कितना हो 729, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। इस प्रकार से हम क्यूब याद करने हैं। और आगे देखिए आप, और किस प्रकार से हम आगे और 11 का देखिए, ताकि हम जितने ज़्यादा हमें ये चीज़ें याद रहेगी, बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें, उतनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन फास्ट होएगी, और कैलकुलेशन फास्ट होएगी तो हमारे एग्ज़ाम में हम टाइम को मैनेज करने में उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो 11 का क्यूब कितना होगा 1331, 1331। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728, कितना हो जाएगा 1728। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2197, अर्थात 2197। इसी प्रकार 14 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 2744, कितना हो जाएगा दोस्तों 2744। इसी प्रकार 15 का क्यूब याद करना है आपको, वो कितना हो जाएगा 3375, कितना होगा 3375 हो जाएगा। इसी प्रकार 16 का क्यूब बताइए आप, तो कितना हो जाएगा 4096, कितना हो जाएगा 16 का क्यूब 4096। इसी प्रकार मैं कहूँ कि 17 का क्यूब, तो 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 4913, कितना हो जाएगा 4913, कितना हो जाएगा 4913। इसी प्रकार जो 18 का क्यूब होएगा आपके पास, वो कितना हो जाएगा 5832, कितना हो जाएगा दोस्तों 5832, यानी कि 5832 हो जाएगा। इसी प्रकार 19 का जो क्यूब होगा, किसका 19 का क्यूब होगा, वो कितना हो जाएगा 6859, कितना हो जाएगा 6859, 6859 हो जाएगा। इसी प्रकार 20 का जो क्यूब होगा, किसका 20 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8000 हो जाएगा। इस प्रकार आपको मिनिमम आपको 15 तक तो याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको 20 तक याद हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको ये 15 के क्यूब को 3375 और 18 के क्यूब 5832 इस प्रकार से डायरेक्ट दिए जाएगी। और उसमें एक टाइप पढ़ेंगे हम, जिसमें कि 3 वर्ष का 3 गुना वाली एक टाइप होती है, जिसमें डायरेक्ट करते हैं कि अगर ये है उसका चक्रवृद्धि ब्याज, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका हम दर निकालने होते हैं, तो डायरेक्ट उसका 15 लिखेंगे, उसको 18 लिखेंगे, 15 18 और 1/3 लिखेंगे, 1/3 को 33 है, 1/3% खेल खत्म। तो इस प्रकार से हम उन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो आपको ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें इनको आपको लर्न करके रखना है, ताकि हम डायरेक्ट इनका यूज कर सकें। तो इस प्रकार दोस्तों जो परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, ये जो आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, वैसे तो ये बेसिकली बताया मैंने को, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो RS प्री है उसके लिए ये क्लास है मैंने स्टार्ट की है। वैसे राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि मैं वो हर टाइप पढ़ाने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा 100% पॉसिबिलिटी बनती है। मैं उन और जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए, जिन टाइप्स से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, मैं उन सब टाइपों को यहाँ पर लाने वाला हूँ आपके सामने,
कि उनको जो बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे उनको भी विद इन सेकंड में किस प्रकार से कर सकते थे हम, वो मैं आपके सामने सोल्व करने वाला हूँ। तो आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है दोस्तों। तो इस प्रकार हम इस क्लास का फ़ायदा पूरा उठाएंगे। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और ये जो क्लास है ये बिल्कुल आपको जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है उसके पैटर्न पर मिलेगी। जैसे लेटेस्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो किस प्रकार से पुटअप हो रहे हैं, उस प्रकार से हम क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में प्रतिशत के क्वेश्चनों की टाइप के साथ, ताकि उन क्वेश्चनों को हम विद इन सेकंड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके साथ हम, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और आपका RS प्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन टाइप्स के बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ कि इन टाइप्स के बाहर आपको कोई टाइप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कह सकता हूँ इतने पूरे विश्वास के साथ कि इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊँगा प्रतिशत में, और जो भी आगे क्लासेस जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे और सारे टॉपिक करने वाले हैं हम RS प्री के लिए। तो जो भी टॉपिक दे रखे RS प्री में हम उनका जिक्र भी करेंगे हम कल वाली क्लास में, और उनको देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सी टाइप पूछी गई उस टॉपिक में, तो वो हम देखने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को भी हम सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।